दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज पे। मैं आपका दोस्त रोहित। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कि आखिरकार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और उसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्या आता है? क्लासेस और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा खेल जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट पर ही है। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट अगर आप समझ गए तो समझिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है बेसिक आराम से समझ जाइएगा। क्लासेस और ऑब्जेक्ट, तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको कोडिंग के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए तो एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए क्रेटा कंपनी का एक कार है। क्रेटा कंपनी का क्या है? एक कार है। ठीक है, तो इस कार को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा जिसमें कार का फीचर, कार के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए वो सारा चीज़ होगा। एक ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा। इस कार को बनाने से पहले क्या बनाया गया होगा? एक ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा। और इस ब्लूप्रिंट को क्या किया गया होगा कि कंपनी के जहाँ ये बनेगा उस कंपनी को दिया गया होगा, और फिर उस ब्लूप्रिंट के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सारा का यूज करके क्या किया गया होगा? क्रेटा कार को तैयार किया गया होगा। ठीक है, जब तैयार होकर कंपनी से ये बाहर निकलेगा, ठीक है, जब ये कंपनी से बाहर निकलेगा तब वो क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा ब्लूप्रिंट था, ये ब्लूप्रिंट क्या कहलाएगा? तो ये ब्लूप्रिंट को हम लोग कहेंगे क्लास। इसी ब्लूप्रिंट को हम लोग कहेंगे क्लास। तो इस क्रेटा कार को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और ब्लूप्रिंट तैयार करके उस कंपनी को दिया जहाँ ये बनता है, और वहाँ से फिर कार बन के निकला तो उसको बोले, जब कार बन के निकला उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उस जो हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसको बोलते हैं क्लास। तो यही होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पेन का। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या चीज़ का लेते हैं? पेन का। ठीक है, एक एग्जांपल पेन का लेते हैं हम लोग। तो पेन को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो पेन के अंदर बहुत सारे कलर हो सकते हैं, या मान लीजिए एक ब्लैक पेन हो सकता है, वाइट पेन हो सकता है, रेड पेन हो सकता है। तो इस तरीके से कलर पेन का बहुत सारा जो है वो टाइप हो सकता है। ठीक है, तो इस पेन को दिखाने के लिए हम लोग जावा कोड के अंदर इसको कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए ब्लैक पेन को, वाइट पेन को, रेड पेन को हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्लास बनाएंगे और फिर कुछ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो आइए हम लोग एक इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोग जावा कोड के अंदर इस पेन के प्रॉपर्टीज़ को कैसे दिखा सकते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को बनाकर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे पेन नाम का। क्लास पेन, पेन नाम का क्या किया हम लोग? एक क्लास बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग पेन के ब्लूप्रिंट को लिखेंगे। पेन का जो ब्लूप्रिंट जो है वो क्लास पेन के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो पेन का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? तो पेन के अंदर क्या होगा? पेन का कोई कलर होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग में ले लेंगे, स्ट्रिंग कलर। उसके बाद क्या होगा कि पेन का कोई टाइप भी होगा, तो स्ट्रिंग में फिर से ले लेते हैं टाइप, स्ट्रिंग टाइप। टाइप में क्या क्या आ सकता है? तो टाइप में आ सकता है कि पेन का क्या क्या टाइप हो सकता है? तो या तो बॉल पॉइंट पेन होगा, बॉल पॉइंट पेन, या फिर क्या हो सकता है? जेल पेन हो सकता है। ठीक है, ये इसका टाइप हो गया। तो टाइप लिखने के बाद, कलर लिखने के बाद क्या हो सकता है कि पेन का कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फंक्शन भी होते हैं जो पेन करता है। ठीक है, तो पेन का काम क्या है? तो पेन का काम है लिखना। तो इसका क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया लिखने का। तो इस
क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन को भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड राइट, ये फंक्शन हो गया राइट का फंक्शन। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कराने के लिए डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट करेगा, मान लीजिए राइट फंक्शन ये प्रिंट करेगा। ये हमने फंक्शन लिख दिया। तो हमारे पेन का जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या है, तो ब्लूप्रिंट के अंदर देखिए क्या क्या है। तो ये स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में हमने ले लिया पेन का कलर, फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमने ले लिया पेन का टाइप। पेन का टाइप में हो सकता है या तो बॉल पॉइंट पेन होगा या फिर जेल पेन होगा। उसके बाद पेन का कोई अपना फंक्शन है, तो पेन का फंक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पेन का फंक्शन है लिखने का। तो इस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन भी लिख दिया, यहाँ पे फंक्शन भी लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राइट का। अब इसका हम लोग को क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो क्या करना होगा, अभी हमने ये ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। अब वो जो क्रेटा का कार था उसको अब उसका बारी है कि उसको शोरूम से बाहर निकालने का। ब्लूप्रिंट हमने उसको दे दिया है, काम वहाँ हो गया है, अब उसको बाहर निकालने का। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक, सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक क्लास ओप्स, ठीक है। ये जो है पब्लिक क्लास हो गया। वो क्लास और ये क्लास पे अंतर है कि ये पब्लिक है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन यहाँ पे अपना लिखेंगे, अपना मेन फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args स्ट्रिंग आर्गूमेंट, स्ट्रिंग टाइप का आर्गूमेंट क्या करता है, ये रिटर्न करता है। हम लोग आगे इसको देखेंगे कि ये चीज़ क्यों लिखा जाता है जावा के अंदर, इसको हमने क्यों यहाँ पे लिखा है वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसको लिखने के बाद क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट का नियम होता है कि क्लास नेम लिखिए। तो क्लास हमने पेन का बनाया तो पेन, उसके बाद अपना यहाँ पे पेन1 नाम दे देते हैं उस क्लास का, पेन1 इज इक्वल टू न्यू पेन। न्यू हमारा क्या है, ये न्यू जो है एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेन1 इसको कलर को भी ये करना है, कलर भी असाइन करना है। तो पेन1 डॉट कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए ब्लू कर देते हैं यहाँ पे ब्लू कलर। उसके बाद टाइप भी डिफाइन किया है तो टाइप को भी ये करना है। तो पेन1 डॉट टाइप इज इक्वल टू जेल, मान लीजिए यहाँ पे जेल हो गया। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल करना है तो पेन1 डॉट राइट, यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारा क्या होगा, आउटपुट जो है वो हमारा आएगा राइट, ठीक है। आउटपुट जो हमारा वो राइट आएगा। तो यहाँ पे काम कैसे हुआ वो समझिए। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद सबसे पहले उसके अंदर कलर असाइन हुआ होगा ब्लू। उसके बाद फिर कलर असाइन होने के बाद उसका टाइप असाइन हुआ होगा जेल। उसके बाद फिर पेन1 डॉट राइट जो फंक्शन कॉल किया और वहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिखा था राइट, तो यहाँ पे राइट जो है वो आउटपुट आ जाएगा। तो यही था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि इस जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args इसका यूज़ क्यों किया जाता है और इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।